सरू के पिता चंद्रकांत को मरवा दिया है अनिका ने वो अपने ही पापा को यहाँ पर अटैक करवा के अपने रास्ते से हटा दिया है, क्योंकि उसके पापा चंद्रकांत को पता चल गया था कि भाई भोला के ऊपर अटैक करने वाली अनिका थी। और उस रात यहाँ पर भोला को जान से मारने की जो कोशिश की गई थी वो वेद ने नहीं की थी, बल्कि अनिका ने की थी। और अनिका ने ही यहाँ पर लाइट कट जाने के बाद वेद यहाँ पर भोला काका के ऊपर अटैक किया और बाद में वो चाकू यहाँ पर वेद के हाथ में थमा दी। वेल दोस्तों, आपको बता देंगे सीरियल सरू में यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि चंद्रकांत जो है वो भोला काका को लेकर मंदिर जा रहा होता है ताकि वो जाकर सारी सच्चाई सबके सामने एक्सपोज कर दे। लेकिन अनिका को ये सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो रास्ते से यहाँ पर उड़वा देती है अपने ही पापा को। और सरू को ये खबर जब मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सरू यहाँ पर दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि उसके पापा जो है उस कार में जल चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कार जो है टक्कर लगने के बाद धधक धधक कर जल रही होती है। इतनी ज्यादा आग की लपटें होती है कि वेद जो है सरू को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं सरू, उसके नजदीक मत जाओ, वो आग है, वो तुमको भी अपने लपेटे में ले लेगी, वो किसी को नहीं जानती है अपना कौन पराया कौन। लेकिन दोस्तों, सरू तो ठहरी यहाँ पर बेटी, वो बेचारी अपने पापा को ऐसे इस तरह देख नहीं सकती थी। अब जो है सब लोग सरू को समझाते हैं, पकड़ते हैं और सरोजा को भी। लेकिन दोस्तों, जो अनिका है वो बगल खड़ी यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। तारा की नज़र अनिका के ऊपर जाती है और तारा समझ जाती है कि ये सब अनिका की ही चाल है। अब यहाँ पर तारा जो है अनिका को पकड़ के कहती है कि बदतमीज लड़की, बता दे कि तूने ये सब किया है कि नहीं। अब यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है, तारा आंटी क्या फर्जी की बातें कर रही हैं आप, मेरे भी पापा थे वो, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबको लगने वाला है कि कार में जल के चंद्रकांत की मौत हो गई और उनकी यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। नहीं कि यहाँ पर उनकी बॉडी तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी विधि विधान होते हैं मरने के बाद वो सारी क्रियाकलाप यहाँ पर कर्मकांड कर दिए जाएं। लेकिन ये सब करते ही आपको बता दें कि जो चंद्रकांत थे और भोला काका थे वो दोनों यहाँ पर आग लगने से पहले ही कार से खाई की ओर सड़क गए थे, यानी कि बच के निकल गए थे। और चंद्रकांत जो भोला काका को लेकर यहाँ पर आने वाला है फिर से घर, जिसको देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। जब सब लोग यहाँ पर मातम मना रहे होंगे यहाँ पर चंद्रकांत की फोटो लगाकर, उसके बाद ही उसकी ही यहाँ पर फ्यूनरल में एंट्री हो जाएगी चंद्रकांत की भोला काका के साथ। और उसको देखकर अनिका के तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उसके पसीने छूटने लगेंगे। और चंद्रकांत को दिखाया जाएगा कि भाई वो अपने ही शोक सभा में आएगा और फुनरल में आकर सबके सामने सच्चाई बताएगा कि भोला काका के ऊपर यहाँ पर जो अटैक किया था वो अनिका ने किया था और उनको मैं सबूत के लिए ला रहा था, इसीलिए मेरी कार पे भी अटैक अनिका ने करवाया और जान से मारने की कोशिश की। और दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई जैसे ही सामने आएगी उर्मिला के होश उड़ जाएंगे। उर्मिला कहेगी, भले ही यहाँ पर अनिका कुछ भी करे, लेकिन मेरे पति चंद्रकांत के ऊपर उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और भाई वो अनिका को पहले 2-3 थप्पड़ मारेगी, उसके बाद सरोजा भी अनिका को खूब मारेगी और उसके बाद सरू भी अनिका को पीटेगी। सब लोग मिलकर यहाँ पर थप्पड़बाजी करेंगे और खूब अच्छी आपका टसनबाजी दिखाई जाएगी, जहाँ पे थप्पड़ ही थप्पड़ खाने के बाद अनिका यहाँ पर बेहाल हो जाएगी। और उसके बाद पुलिस को बुला के यहाँ पर भोला काका जो है वो भी आएंगे साथ में ना चंद्रकांत के, तो वो यहाँ पर बता देंगे सारी सच्चाई और सारा सच रिवील करने के बाद एक्सपोज कर देंगे अनिका को कि अनिका ने उस रात इनके ऊपर अटैक किया था और अनिका ने अटैक किया था, उनको जान से मारने की कोशिश की थी। और ये सच सुनने के बाद पुलिस जो है अनिका को यहाँ पर डबल चीजों में गिरफ्तार करेगी। पहला तो ये कि उसने यहाँ पर अटैक करवाया चंद्रकांत और भोला काका के ऊपर, और दूसरा ये कि उसने यहाँ पर उस रात भोला काका को जान से मारने की कोशिश की थी और उसके चक्कर में सारी सजा वेद को काटनी पड़ी, इसलिए अब उसको यहाँ पर लंबी सजा होगी। और वीडियो को लाइक करके आप बताइए कि अनिका को सजा होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।